वहीं जैसे यहाँ पर विपिन उस चीज को सुनता है, क्या पानी की बूंदों के पीछे चलो, क्या आप पागल वागल हो गए हैं? अरे यहाँ पर मेरे साथ में कोई खेल खेला जा रहा है क्या? विपिन यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका था। आखिरकार ये बंदा करना क्या चाह रहा था? मेरे को लगा कि यहाँ पर मेरे को मारना चाहता है, लेकिन अब ये इस तरह से मैं यहाँ पर एग्जाम ले रहा था। अरे भगवान, आखिरकार तुम मेरे साथ में करना क्या चाहते हो? विपिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो यहाँ पर ये जानता था कि अब वो यहाँ से तो बाहर निकलने से रहा, तो इसके साथ में ही उसे यहीं पर ही इस फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर निकलना होगा। तो उसके बाद विपिन जल्दी से अपनी चेतना को यहाँ पर आसपास में घुमाने लगता है और उसके साथ में ही अपने कानों से यहाँ पर सुनाई देना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर पानी की बूंद की वो आवाज कुछ अलग सी लग रही थी और उसके साथ उसको पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार वो आवाज आ कहाँ से रही है। ये क्या, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। चलो ठीक है, एनर्जी प्रवाह का पता लगाया जाए। विपिन इतना सोचता है और जल्दी से एनर्जी प्रवाह के बारे में सोचने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाया गया है। ये कोई इल्यूजन फॉर्मेशन थी और जहाँ पर फॉर्मेशन होगी तो उसके साथ में ही यहाँ पर एक ऐसी चीज भी होगी जिसके साथ में वह फॉर्मेशन को पता लगा सकता था। वह कौन सी चीज थी? वह थी आध्यात्मिक एनर्जी। जब जब कहीं पे फॉर्मेशन बनाई जाती थी तो उसके साथ में ही आध्यात्मिक एनर्जी वहां पर चेंज हुआ करती थी। विपिन इतना सोचता है और उसके साथ में ही यहाँ पर फिर से आसपास की आध्यात्मिक एनर्जी को सेंस करना शुरू कर देता है। ये क्या है? लेकिन कुछ समय बाद में उसके माथे के ऊपर सिकन सी आ जाती है। ये यहाँ पर एनर्जी एक ही तरफ नहीं बह रही है, मतलब यहाँ पर सारी एनर्जी एक जगह पर ठहरी हुई है और बिल्कुल समान मात्रा के अंदर। ये कैसे हो सकता है? विपिन यहाँ पर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। आखिरकार जिस फॉर्मेशन के अंदर वो थे ना, वह यहाँ पर एक कारावास फॉर्मेशन थी, यानी कि एक जेल नुमा फॉर्मेशन। अगर ये जेल नुमा फॉर्मेशन थी तो इसके अंदर से एनर्जी इधर उधर तो होनी चाहिए थी, लेकिन एनर्जी बिल्कुल नॉर्मल सी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर उसके बाद विपिन अब उस फॉर्मेशन के बारे में सोचता है और कंपास को बाहर निकाल लेता है। वहीं यहाँ पर कंपास का साथ लेते हुए विपिन की आंखें फिर से यहाँ पर सिकुड़ जाती है। अरे यार, अब इस कंपास का क्या दिमाग खराब हो गया है? यहाँ पर ये कंपास इतने से अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहा? उसके साथ में विपिन जैसे कंपास को देखता है तो पाता है कि कंपास है ना, गोल 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 घूमता ही जा रहा था। अब तो यहाँ पर विपिन को 100% शक होने लगा था कि वास्तव में यहाँ पर एनर्जी का जो प्रवाह है वो बिल्कुल यहाँ पर कुएं के पानी की तरह है। जैसे कि कुएं का पानी होता है बिल्कुल स्थिर, और अगर उसके अंदर कोई बूंद या कुछ भी डाल दिया जाए तो उसके साथ में वो पूरी तरह से हिल जाता था। वैसे यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर मुझे पता चल गया है कि एक कारावास फॉर्मेशन के साथ में ना एक और फॉर्मेशन को यहाँ पर लगाया गया है। ये शायद एक ब्रह्म फॉर्मेशन को भी लगाया गया है। ब्राह्मक फॉर्मेशन यहाँ पर एक ऐसी फॉर्मेशन है जो किसी इंद्रिय को भी यहाँ पर पूरी तरह चौंका सकती है। वो किसी को भी यहाँ पर सुनने में बिल्कुल असमर्थ बना सकती है। तो उसके साथ में विपिन इतना सोचता है और फिर से यहाँ पर अपने किताबी ज्ञान का यूज करने लगता है, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेशंस को ऐसे देखा था जो ऐसी ही पाई जाती थी। विपिन यहाँ पर फिर से अब अपनी इंद्रियों को भी बंद कर देता है, क्योंकि इंद्रिया ही था जो यहाँ पर जिसके साथ में ही वो यहाँ पर सुन समझ सकता था और सूंघ सकता था। उसके बाद में विपिन अब जल्दी से अपने सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति और देखने की शक्ति पूरी तरह से बंद कर देता है। अब विपिन यहाँ पर केवल अपनी आध्यात्मिक धारणा को आसपास में फैला देता है। उसके बाद में विपिन को ऐसे लगने लगता है जैसे कि यहाँ पर वह स्वर्ग के अंदर चला गया हो। वह बिल्कुल शांत हो गया था। आसपास में कुछ भी हिलने की आवाज नहीं आ रही थी। ना वह सुन सकता था, ना वह देख सकता था। अब केवल वो आसपास की चीजों को केवल यहाँ पर सेंस कर सकता था। वहीं थोड़ी देर बिल्कुल मौन रहने के साथ में ही अचानक से चपाक की आवाज सुनाई देती है और एक दरार के अंदर से एक बूंद की पानी नीचे टपकता है। मिल गया। और उसके साथ में विपिन जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकालता है और उसके अंदर अपना सोड गोड को डालते हुए और उसके साथ में ही आगे की तरफ स्ट्रेस लगा देता है। शक। अगले पल यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी विपिन ने किसी एक काले पर्दे को काट दिया हो। वहीं उस काले पर्दे को करते ही विपिन का आसपास का एरिया पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो फिर से एक विशाल हॉल के अंदर पहुंच जाता है। जैसा कि मैंने सोचा था, ये वैसा ही हुआ। वास्तव में यहाँ पर एक कारावास फॉर्मेशन के साथ में एक कन्फ्यूजन फॉर्मेशन को भी लगाया गया था। जैसे यहाँ पर वो उस चीज को खत्म करता है तो वहीं दूसरी तरफ मानना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर अपने आवंटित समय से पहले ही यहाँ पर आपने इस परीक्षा को कंप्लीट कर लिया है। बहुत बढ़िया। अब ठीक है, आपको नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर जाने की जरूरत है। उसके साथ में फिर से यहाँ पर वही मास्टर सेक की आवाज सुनाई देती है और वह यहाँ पर फिर से एक आगे की तरफ सीढ़ियां खोल देती है। अरे कहाँ पर जा रहे हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आया हूँ मास्टर शेख।
आपके साथ में लड़ने के लिए आया हूँ। मेरा दिमाग यहाँ पर पहले से यहाँ पर भाजीपारा बन चुका है। उसके साथ विपिन सोचने लगता है कि यार इस बंदे को मेरी स्वर्ग की लाइब्रेरी चाहिए थी, तो अब ये फालतू की हरकतें कैसे करने लगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केवल वो आवाज एक बार आती है और उसके बाद में वह पूरी तरह से चुप हो जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ विपिन भी जानता था कि उसे बिना कुछ सोचे समझे इस महल से बाहर निकलने के लिए इस परीक्षा को पार करना ही होगा। उसके बाद में मास्टर शेख वहां पर आ सकते थे, तो उसके साथ में विपिन जल्दी से नेक्स्ट मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। जब वो नेक्स्ट मंजिल की तरफ बढ़ता है तो उसके साथ में यहाँ पर फिर से एक बड़ा सा होल उसके सामने आ जाता है। वह बस उस गेट के अंदर घुसने ही वाला था कि अचानक से ये क्या है, दबाव, इतना खतरनाक दबाव यहाँ पर कैसे आ सकता है। विपिन जैसे उस गेट के अंदर हाथ पांव रखने वाला था कि उसके साथ में उसके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया था। ये तो यहाँ पर भगवान यानी देवताओं का दबाव है। यहाँ पर अर्ध दिव्य नहीं, दिव्य देवताओं का था यहाँ पर दबाव। उसी साथ में विपिन कहता है चलो कोई बात नहीं। उसी साथ में यहाँ पर विपिन जल्दी से अपने पेंडेंट का यूज करता है और पेंडेंट की एक गर्मी के साथ में ही वो पूरा का पूरा दबाव वहां से हट जाता है और वो जल्द ही उस होल के अंदर चला जाता है। हॉल के अंदर जाते ही यहाँ पर दीवार के ऊपर है ना 8 पेंटिंग्स लगाई गई थी। विशाल हॉल था और पेंटिंग्स 8 थी और वो पेंटिंग्स बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। मानना पड़ेगा कि यहाँ पर इस पेंटिंग को जिसने भी बनाया है ना वो बहुत ज्यादा माहिर चित्रकार होगा। विपिन उस पेंटिंग को देखने के साथ में यहाँ पर एक ही नजर के अंदर बता सकता था कि वह किस तरह से बनाई गई थी, क्योंकि वहाँ पर 8 पेंटिंग थी और 8 पेंटिंग के अंदर है ना अलग अलग आकृतियां रखी गई थी। किसी के अंदर तलवार थी तो किसी के हाथ के अंदर कृपान, तो किसी के हाथ के अंदर स्टील का चाबुक था, तो किसी के हाथ के अंदर धातु के हथौड़ा था और उन सभी के हाथों के अंदर ऐसे ही अलग अलग चीजों को बनाया गया था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उन सभी के अंदर है ना जान हो, वह किसी भी पल बाहर निकलकर किसी को भी जान ले गए हो। वास्तव में यहाँ पर जब से मैंने पेंटिंग सीखना शुरू किया है ना उसके बाद में मैंने ये अद्भुत क्षमता पहली बार देखी है। क्या ये मास्टर शेख ने यहाँ पर बनाया है? क्योंकि जिसने भी यहाँ पर इसको ये बनाया है ना वह यहाँ पर पहले से ही दिव्य लेवल के ऊपर पहुंच चुका था, यानी कि वह एक गॉड बन चुका था। क्योंकि इतना भयानक चित्रकारी को देखना वास्तव में उसके लिए बहुत ज्यादा ही एक अलग चीज हो चुकी थी। विपिन अब उन सभी पेंटिंग्स को देखता है तो उसके साथ में ही वो पाता है कि उनमें से 6 पेंटिंग्स रंगीन थी और एक पेंटिंग भूरे रंग की थी और जबकि जो आखिरी वाली पेंटिंग थी उसका रंग यहाँ पर उड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर समय के खेल ने उसको पूरी तरह से समय हाल बना दिया हो। चलो ठीक है, मुझे एक बार इसको देखना चाहिए। विपिन उसके बाद में उन पेंटिंग के पास में चला जाता है और उनका यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से जांच करने लगता है। विपिन थोड़ी देर जांच करने के बाद में उसको ये तो पता चल गया था कि इसको बनाने वाला कोई उत्कृष्ट होगा, लेकिन उसको अभी तक ये पता नहीं था कि उसे यहाँ पर करना क्या है और ना ही मास्टर शेख की वो आवाज वापस उसको सुनाई दी थी। विपिन उसके ऊपर हाथ फेरता है, लेकिन जैसे यहाँ पर उसके ऊपर वो हाथ फेरता है तो उसमें से एक पेंटिंग के अंदर वह घुस जाता है। जैसे वो अगली बार अपने आंखें खोलता है तो उसके साथ में वह देखता है कि उसके सामने है ना एक लड़ाकू खड़ा हुआ था जिसके हाथ के अंदर 2 हथौड़े पकड़े हुए थे। आगे बढ़ो। जिसके साथ विपिन उसको देखता है तो उसके साथ में ही सामने वाला हथौड़े उठाता है और उनको डैंग यहाँ पर दोनों को बजाता है और वह विपिन से कहता है। उस हथौड़े को बजाने की वजह से विपिन के ऊपर जोरदार दबाव पड़ता है और उस दबाव के नीचे विपिन यहाँ पर आता आता बसता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? मैं क्या वास्तव में पेंटिंग के अंदर आ गया हूँ? विपिन जैसे उस चीज को देखता है तो बड़ा वह हैरान रह जाता है। चलो ठीक है, अभी इस मैच को खत्म करना ही है तो चलो करते हैं। विपिन उसके बाद में जल्द ही यहाँ पर अपने स्टोरेज के अंदर से अपनी तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। ये क्या, मेरी तलवार बाहर क्यों नहीं आ रही और मैं अपनी स्टोरेज के साथ में कोई संवाद नहीं कर पा रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? विपिन यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर है ना वो अपनी स्टोरेज के अंदर से टोंगसान तलवार को बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसको पता चलता है कि उसको यहाँ पर हथौड़े के साथ में लड़ना होगा। हथौड़ा? अरे भाई, मेरे को तो हथौड़ा चलाना आता ही नहीं है, मैंने तो कभी यहाँ पर सीखा ही नहीं। मैंने आज तक हथौड़ा यहाँ पर लोहार के अंदर भी नहीं चलाया, तो क्या मैं वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता हूँ? विपिन का यहाँ पर पूरी तरह से मूड बिगड़ जाता है। अरे यहाँ पर उसने बहुत सारी किताबें तो पढ़ ली थी, लेकिन आज तक यहाँ पर हथौड़े टेक्निक को वहाँ पर सीखा तक नहीं था, ना ही यहाँ पर उसके अंदर माहिर था। क्या मैं वास्तव में तुमसे लड़ना इम्पोर्टेंट है? विपिन उससे पूछता है तो सामने वाला कहता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है ना तो तुम्हें ऐसा ही कुछ करना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन के हाथों के अंदर अब 2 हथौड़े आ चुके थे और वहीं दूसरी तरफ शक। अगले पल यहाँ पर विपिन के ऊपर एक अटैक हो भी चुका था।
विपिन पूरी तरह से पसीने पसीने के अंदर भीग जाता है और वहीं दूसरी तरफ विपिन जल्द ही उस अटैक को डोज भी कर देता है। बूम! अगले पल यहाँ पर जो हथौड़ा था वो जमीन के ऊपर जाकर गिरता है, तो वहीं जहाँ पर विपिन खड़ा था वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। उफ, बच गया। आज तो ये मेरे खोपड़े के अंदर पूरी तरह छेद ही कर डालता। विपिन जैसे यहाँ पर उस गड्ढे को देखता है तो उसके साथ में उसकी रूह तो वहाँ पर कांप ही जाती है। उसकी आत्मा के अंदर से डर निकल कर बोल रहा था, अरे डर 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 डर, भाग जा मर मर। नहीं विपिन, ये नहीं चलने वाला भाई। ये अगर यहाँ पर इस तरह से करता रहा ना तो उसके साथ में तेरी हड्डियों का कचुम्बर बन जाएगा। तुझे यहीं पर ही कुछ सीखना होगा। विपिन जल्द ही यहाँ पर अब स्वर्गीय लाइब्रेरी के अंदर अपनी चेतना को भेज देता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने ना किताबें तो बहुत सारी इकट्ठा कर कर रखी हुई थी, लेकिन आज तक उनको पढ़ा नहीं था, क्योंकि आज तक उसको कोई चीज की जरूरत पड़ी ही नहीं थी। विपिन जल्द ही यहाँ पर कंबाइन उन सभी किताबों को एक साथ कंबाइन करता है और बिना किसी समय को गवाए वह जल्दी से उन सभी चीजों को अपने दिमाग के अंदर ले जाता है और उन सभी को वहां पर पढ़ने लगता है। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर उसकी आभा एनर्जी वहां पर बढ़ना शुरू हो गई थी। उसकी एनर्जी यहाँ पर तगड़ी, बिल्कुल भारी हो गई थी, बिल्कुल एक हथौड़े की तरह। और अगले पल उसकी एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो अब ऐसा लगने लगा था जैसे कि हथौड़ा वार उसके अंदर आ चुका हो। और उसके साथ विपिन यहाँ पर अपने हथौड़े को घुमाता है और डैंग 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 यहाँ पर बार बार हथौड़े का वार सामने वाले के ऊपर करता रहता है। विपिन अब यहाँ पर एक के बाद में एक अटैक यहाँ पर उसके ऊपर जोरदार करते जा रहा था। सामने वाला भी यहाँ पर उस हर एक अटैक को यहाँ पर अपने हथौड़े के साथ में रोकता जा रहा था, लेकिन विपिन कभी कभी उसकी गलती का फायदा उठाते हुए कभी उसके सीने में तो कभी उसके पीठ ही पीछे एक वार कर दिया करता था। विपिन यहाँ पर बहुत देर तक अपने हथौड़े चलाता है, लेकिन वो अब थकता जा रहा था। हथौड़े भारी भी थे और अभी अभी उसने साधना भी तो पार की थी। ये ऐसे नहीं चलने वाला, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। विपिन अपने एक हाथ के साथ में अपने मुंह को थोड़ा सा साफ करता है और पसीने को पूछते हुए कहता है, वास्तव में इस जगह पर उसने जो तलवार टेक्निक, जो अपनी हथौड़ा टेक्निक सीखी थी ना, वह यहाँ पर अभी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी जितनी उसको होनी चाहिए थी, क्योंकि सामने का जो हथौड़ा चलाने की कुशलता थी वो वास्तव में उससे बहुत ही ज्यादा थी। नहीं, ये नहीं चलेगा। मुझे यहाँ पर इसी की नकल इसी जगह पर करनी होगी। मुझे इसी को यहाँ पर एक नई मेलवर बनाकर देनी होगी। वास्तव में इसके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। उसके साथ में विपिन सोचता है और फिर यहाँ पर धीरे धीरे उसके हथौड़े को यहाँ पर अपने सीने पर लेता है और हथेले से रोकते हुए यहाँ पर उसको डोज करता रहता है। 100 से अधिक यहाँ पर वार हो चुके थे और वहीं दूसरी तरफ विपिन को कुछ बातें याद आती है। विपिन ने यहाँ पर उन सभी चीजों को देखा था। उसके अंदर 12 बुनियादी चालें थी, जिनमें से यहाँ पर 12 में से केवल परिवर्तनशील यहाँ पर कुछ ही थी। वहां पर वास्तव विपिन अब पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड भी खत्म हो गया था। चलो देखते हैं कि आखिरकार अब विपिन क्या करने जा रहा है। यार भाई लोग, इस वाले एपिसोड को थोड़ा सा यार रिकॉर्ड करने में, इसकी स्क्रिप्ट बनाने में बहुत ज्यादा बड़ी बैंड बाजा बारात हो गई है, तो इसी वजह से सपोर्ट करना तो बनता ही है। चलो फिर इसके अलावा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। इसके अलावा अगर आप लोग मेंबरशिप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी एपिसोड इसका यहाँ पर 10 तो बज गए हैं, 12 बज जाएंगे आज तो। ठीक है, मेंबरशिप एपिसोड आने में, क्योंकि मैं समझा करो। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्द ही।